ये जो ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन के इलेक्शन हुए हैं उसमें मुझे अवाम ने मुंतखब किया है। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ 35 सरपंचीज़ ब्लॉक नंगाली साहब साईं बाबा और अवाम का, जिन्होंने फुल सपोर्ट और वोट के साथ जो है मुझे इलेक्शन में कामयाब किया है। जहाँ तक डेवलपमेंट का तल्लक है, आज मैंने कस्बा पंचायत का, सरल पंचायत का दौरा किया है। आज वहाँ मैं बाखूबी घर घर चक्कर लगा कर देख कर आया हूँ। हालात ऐसे हैं कि अगर आप पानी की निस्बत से देखेंगे, लोगों को पीने का जो साफ़ पानी फराहम किया जाना चाहिए था, जो कि गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट की जवाबदारी थी, उसकी बहुत ही खस्ता हालत है। मिसाल के तौर पर हमारे जो लिफ्ट स्कीमें हैं, 2-2 साल से 4-4 साल से पाइपें लगी हैं, कुछ टूट कर बह गई हैं नालों में, कुछ उधर ही पड़ी हैं। करोड़ों रुपया गवर्नमेंट का जो है वो लगा हुआ है, लेकिन वो इस्तेमाल के काबिल नहीं है, तो उसके ऊपर कोई गौर खोज और ध्यान नहीं दिया गया है। इसी तरीके से अगर कस्बा की बात करें आप, वहाँ मैंने देखा है एक महल्ला हुंडी जो है, वहाँ से एक पानी आता है, काफ़ी तादाद में वहाँ से पानी निकलता है, जो पानी आगे दूर तक सप्लाई होता है। अब उसका जो स्प्रिंग कवर है वो नहीं बनाया गया, जबकि स्प्रिंग कवर में कोई ज़्यादा खर्चा नहीं आता है। वो निरगा में बन सकता है, पंचायत में भी बन सकता है, डिपार्टमेंट में बना सकता है। लेकिन मुझे ये महसूस हो रहा है कि हर तरीक़ा से जो है वो, चाहे यहाँ के लीडरान थे या एडमिनिस्ट्रेशन थी, उसमें लापरवाही की गई है। और इंशाल्लाह मैंने आज हदायत की है अपने मुतल्लिका अफसरान को कि वो एक्शन PHE को चिट्ठी लिखें कि 1 हफ़्ते के अंदर मुझे इसकी स्टेटस रिपोर्ट दें कि हमारे ब्लॉक में कितने चश्मे हैं जिनसे पानी निकल कर सप्लाई होता है और उन चश्मों की इस वक्त हालत क्या है। मैंने कहा है कि वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करके मुझे दें, ताकि मैं उनका जो है तफसील से देख कर जायज़ा ले सकूं और आगे के लिए उसका जो प्लान है वो मुरतब करवा सकूं। जहाँ तक तल्लक है साफ़ पानी का, तो ये भी किसी ने आज तक ये चेक नहीं किया है कि किस चश्मे का पानी जो है उसमें कौन सी मकदार ज़्यादा है। तो मेरी ये हदायत है और मेरी ये गुजारिश है जो मुतल्लिका अफसरान है कि आप जो है इसका मुताला करें, इसका लेबॉरेटरी टेस्ट करवा कर दें। और मैंने ये चिट्ठी लिखवाई है, इंशाल्लाह कल तक हम ये चिट्ठी डिस्पैच करेंगे और इंशाल्लाह हमने पहले दिन से काम करना शुरू कर दिया है और हम काम करेंगे। और मेरी ये गुजारिश है, जो बाकी मेरे बहन भाई चुनकर जो ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन मुंतखब होकर आए हैं, क्योंकि ये रियासत जम्मू कश्मीर की तारीख़ में पहली बार हुआ है, तो ये गवर्नमेंट का, भारत सरकार का जो है, उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने एक खलूस के साथ साफ़ और शफाफ इलेक्शन करवाए और लोगों के नुमाइंदों को चुन के जो है वो सामने लाया है। जिस तरीके से गवर्नमेंट ने साफ़ शफाफ तरीके से इलेक्शन करवाए, मेरी अपने भाइयों से जो चुनकर, जो भाई बहन चुनकर मुंतखब होकर आए हैं, उनसे मेरी ये गुजारिश है कि आप ही अपने आप को आवाम के लिए वक्फ़ कर दें। अगर हम 24 घंटे अपने आप को आवाम के लिए वक्फ़ करेंगे, पूरी ईमानदारी दयानतदारी से, अगर जो काम इस वक्त तक अधूरे रह गए हैं उनकी स्टेटस रिपोर्ट मुतल्लिका महकमों से मंगवाएंगे और उसको हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह हम 1 साल के अंदर अंदर जो है आप वो डिलीवर करके देंगे और आवाम को भी ये महसूस होगा कि जो भारत सरकार ने एक कोशिश की है 3 टायर सिस्टम बनाने की, ये कामयाब कोशिश है। सर इस हवाले से ये है जी, इंशाल्लाह हम पहले दिन से ही कोशिश में शुरू हो गए हैं और हम एक्शन PMGSY और एक्शन PWD को जल्दी ही रिक्वेस्ट करने वाले हैं, चिट्ठी लिखने वाले हैं और उनसे हम 1 हफ़्ते के अंदर जो है इन तमाम ब्लॉक के अंदर जो सड़कें हैं उनकी स्टेटस रिपोर्ट मांगेंगे कि ये सड़कें इनके टेंडर हो गए हैं, इनके लिए फंड्स नहीं है, इनकी क्या हालत है, मौके पर क्या पोजीशन है, कागज़ों में क्या पोजीशन है, इसका पीछे क्या हो गया, आगे क्या होने वाला है, वो सारी हम इनसे स्टेटस रिपोर्ट लेकर फिर इंशाल्लाह आवाम की मदद से इसके अंदर जो है वो पूरी कार्रवाई की जाएगी और हर एक मोहल्ला तक सड़क दी जाएगी। और इंशाल्लाह हम जो चिट्ठी लिखेंगे, जो हम रिक्वेस्ट करेंगे एक्शन को या किसी भी ऑफिसर को, किसी ब्यूरोक्रेट को, तो इंशाल्लाह हम उसकी जो कॉपी है वो PMO को करेंगे डायरेक्ट, ताकि हम जो है गवर्नर को करेंगे ताकि उसके ऊपर एक्शन हो। हम खिदमत के मूड में हैं, हम पब्लिक की खिदमत के मूड में हैं, डेवलपमेंट के मूड में हैं और वो डेवलपमेंट होगी और जो सड़कें अधूरी हैं, जो 10-10 साल से अधूरी हैं, वो सड़कें कंप्लीट होंगी। जैसे कस्बा की एक मिसाल है कि सड़क जो है पीछे से सड़क है ही नहीं और आगे लुक डाल रहे हैं। तो जब हमारे पास स्टेटस रिपोर्ट आ जाएगी कि कागज़ों में फैक्चुअल पोजीशन क्या है, उसके बाद इसके ऊपर जो है वो भरपूर तरीके से कार्रवाई की जाएगी और जो करप्ट लोग हैं, जो लोग शोषण कर रहे हैं, जो लोग गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं गवर्नमेंट के फ़ंड का, उनसे मेरी ये गुजारिश है कि वो होश में आएँ और आवाम को जो है वो फ़ायदा पहुँचाएँ। आवाम के जो फ़ायदा बख्श स्कीमें हैं उनके ऊपर ध्यान दें, जो ध्यान नहीं देंगे उसके लिए गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की एजेंसियाँ हैं, कार्रवाई की जाएगी।
देखिए, जो इस वक्त की हालात हैं वो बॉर्डर की बहुत ही ख़तरनाक हालात हैं, बहुत विस्फोटिक हालात हैं। बॉर्डर के लोग जो है वो ज़िंदगी जो गुजार रहे हैं बहुत ही मुश्किल ज़िंदगी है, बहुत टफ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बॉर्डर के ऊपर जो गोलाबारी होती है वो आर्मी की पोस्टों पर कम और सिविल आबादी पर ज़्यादा लगती है। आर्मी के पास तो फिर भी बचने का सामान है, मोर्चे हैं, बंदूकें हैं, हथियार हैं, ट्रेनिंग है। लेकिन जो फेंस के अंदर, जो तार के अंदर लोग पाकिस्तान की तरफ रह रहे हैं, जो हमारी तार लगी हुई है, जो फेंस लाइन है उसके ऊपर जो रह रहे हैं, जब गोलाबारी होती है तो रोज़ कोई ना कोई हमारा आदमी जख्मी होता है। आप देखेंगे कि आधे किसी की टांग नहीं है, किसी का बाजू नहीं है, आधे से ज़्यादा आबादी हमारी जो है वो हैंडीकैप्ट हो गई है। तो इसमें हमारा ये है, मेरा ये ख्याल है और मेरी ये कोशिश है, इंशाल्लाह जल्दी ही जब हम प्रधानमंत्री से मिलने जाएंगे, जब हम ऊपर भारत सरकार से बात करने जाएंगे, तो हम उनसे ये मांग करेंगे कि जो फेंस लाइन के अंदर के लोग हैं उनको कम से कम 5,000 रुपया महीना हर बालग आदमी को जो वो पेंशन दी जाए, हर बालग आदमी को राशन फ्री दिया जाए, कपड़े फ्री दिए जाए, बिजली और पानी फ्री दिया जाए। वहाँ अब मैंने सुना है कि पानी का भी किराया मांग रहे हैं, बिजली है नहीं, रोड है नहीं। और हम ये चाहेंगे कि जो बॉर्डर के अंदर लोग रह रहे हैं, जो फेंस लाइन के अंदर लोग हैं तार के आगे, उनका जीना जो है आसान किया जाए और उन तक सड़क और उनका जो है वो पूरा सिस्टम जो है वो, क्योंकि ये हिंदुस्तानी लोग हैं, इनको हिंदुस्तान से प्यार है। अगर हिंदुस्तान से प्यार नहीं होता तो वहाँ से बॉर्डर क्रॉस करके ये आगे भी जा सकते हैं। लेकिन ये पक्के हिंदुस्तानी लोग हैं, देश प्रेम करने वाले लोग हैं। और जो दिल्ली में या यूपी में या किसी जगह पार्लियामेंट में बैठे हुए लोग हैं, उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि उन्हीं के भाई यहाँ पर गोलाबारी में रह रहे हैं और भूखे पेट रह रहे हैं। कोई उनके पास बिजली नहीं है, पानी नहीं है, मेडिकल की कोई फैसिलिटी नहीं है। दूसरी, जो आपने तालीम की बात की, जो तार से अंदर के लोग हैं उनके लिए हम ये डिमांड करते हैं कि उनको जो स्पेशल कैटेगरी में कोई नौकरियों के लिए या किसी तरीके से, जैसे एसटी स्टेटस है हमारे ले के या इधर के जो हैं हमारे ग्रेस के जो लोग हैं, वादी नीलम के, वो भी एक बॉर्डर एरिया है, लेकिन वहाँ सबको एसटी स्टेटस दिया गया है। चाहे गुजर नॉन गुजर, वो उसको कोई भी कास्ट के लोग हैं, चीना स्पीकिंग पीपल जो हैं उनको इन्होंने एसटी स्टेटस दिया हुआ है। और वहाँ पर बिजली जो है ये जनरेटर से मुहैया कराते हैं। तो मैं गवर्नमेंट से ये मांग करूँगा कि जो फेंस लाइन के अंदर लोग हैं उनको जनरेटर से बिजली दी जाए और उनको बिजली फ्री दी जाए और उनको हर आदमी को 5,000 रुपया माहाना वजीफा दिया जाए और बॉर्डर के ऊपर एक भर्ती स्कीम चलाई जाए। और इंशाल्लाह वो हम चलवाएंगे हर हाल में, ये हमारी गारंटी है, हम चलवा के छोड़ेंगे। देखिए, मुझे अपने ब्लॉक के अवाम से और ज़िला के अवाम से ये गुजारिश करनी है कि आप सबसे पहले अपने वार्ड लेवल पर मुतहद हो जाएँ, उसके बाद पंचायत लेवल पर इकट्ठे रहें, उसके बाद ब्लॉक लेवल पर इकट्ठे रहें। जो शर पसंद लोग हैं, फितना वाले लोग हैं, जो लोगों को उल्टी सीधी जो ज़बानें उल्टी सीधी बातें जो सिखाते हैं, उनसे होशियार रहें। इकट्ठे रहकर डेवलपमेंट के लिए काम करें और डेवलपमेंट में हमारी मदद करें। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो किसी डेवलपमेंट के काम में अड़चन डालते हैं, तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि हमारे डेवलपमेंट, इस ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल का चेयरमैन मेरे बनने के बाद मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई परेशानी आएगी, क्योंकि अवाम का मुझे भरपूर ताउन मिला है और अवाम मेरे साथ है। तो इंशाल्लाह हम जल्दी ही 1 महीने के अंदर आपको इसका रिजल्ट देंगे।